हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप आपने इस हफ्ते अच्छी अर्निंग की होगी अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, और कम से कम अर्निंग नहीं तो लर्निंग तो ज़रूर की होगी। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है जहाँ पे हम लोग एवरी वीकेंड बैंक निफ्टी का रिव्यू लेके आते हैं कि पूरे वीक में हमें बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए था, हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए थी और कैसे हम किस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो। लेकिन इसके पहले कि मैं इस एनालिसिस को शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों के लिए मैंने कल ही एक शानदार वीडियो अपलोड किया हूं MACD के बारे में, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे जो भी स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब बिना किसी देरी के इस एनालिसिस को करते हैं शुरू। मैंने इस बैंक निफ्टी के एनालिसिस को करने में यूज़ किया है RSI को, पिवट पॉइंट्स को जिसका कि फिबोनाची लेवल है, और CPR को। मैंने इन सब के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप वो देखिए, तो ये आपको एनालिसिस समझ में आने वाली है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाली है। हमने पिवट पॉइंट की सेटिंग में और RSI के सेटिंग में थोड़ा सा चेंज किया है, और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं मैंने हर चीज़ वीडियो में बता के रखा है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये है आपका मंडे का चार्ट, मतलब 13 सितंबर का चार्ट। और इस एनालिसिस को करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेना होता है। तो ये वाली जो रेड कैंडल देख रहे हैं जो कि एरो के सामने है, ये है आपका प्रीवियस डे लो, और ये वाला जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ये है आपका प्रीवियस डे हाई। और हमें कब ट्रेड लेना है, जब इन दोनों में से कोई एक ब्रेक हो जाए, या तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाए या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए। इन सारी बातों को मैं बता के रखा हूँ CPR स्ट्रेटजी में, क्योंकि ये CPR स्ट्रेटजी के अंदर आती है, तो आप जाकर सबसे पहले उसे देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि 9:15 में एक बड़ी से रेड कैंडल बनती है, राइट। और ये क्या करती है कि प्रीवियस डे लो जो कि ये रेड कैंडल है, और यहाँ पे एक ग्रीन लाइन जो दिख रही है वो आपका है सपोर्ट 1, ये दोनों ब्रेक कर देती है। तो यही हमारी कंडीशन है कि जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है और CPR के नीचे खुली हुई है कैंडल, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन क्या होगा, बैंक निफ्टी बेरिश होने वाला है, मतलब हमें पुट को बाय करना है। सिंपली जैसे ही प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। एंट्री कहाँ बनाते हैं, एंट्री बनाती है आप 1 मिनट के कैंडल पे, ना कि 5 मिनट कैंडल पे। कंफर्म करते हैं 5 मिनट कैंडल पे, एंट्री बनाते 1 मिनट कैंडल पे। तो यहाँ पे आपने अगर एंट्री बना ली होती, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, आपका स्टॉप लॉस होता यहाँ पे, जहाँ पे एरो अभी मेरा दिख रहा है, प्रीवियस डे लो के ऊपर, राइट। और आपका टारगेट होता, पहला टारगेट होता यहाँ पे R2, और दूसरा टारगेट होता R3। R2 तो वो एक ही कैंडल में अचीव हो गया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये कैंडल है पुल बैक। तो किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए आपको क्या यूज़ होना चाहिए, ब्रेकआउट प्लस पुल बैक प्लस कंटिन्यूएशन। इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, और आपको तो यहाँ पे एंट्री बनानी ही बनानी है, और आपका टारगेट यहाँ पे होता, R3 के पास में आपका टारगेट होता। और वो देखो एक पुल बैक लेके आसानी से ये टारगेट अचीव हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं मैंने RSI को क्यों लगा रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपली देखो RSI को मैं यूज़ कैसे करता हूँ। जब आप बेयरिश हो मार्केट को लेकर, आप पुट खरीद रहे हो, तो 5 मिनट कैंडल पे RSI की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 40 के नीचे होनी चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे 40 की वैल्यू है, 40 से नीचे ही होनी चाहिए। तो जब इस लेवल पे इसने ब्रेक डाउन दिया तो इसकी लेवल 40 के नीचे थी, तो ये आपका ट्रेड को कन्फर्म कर रहा है, राइट। इसके बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट होती है, और आपको इसमें बाय कब करनी है, मतलब कॉल को कब बाय करनी है, जब RSI की वैल्यू 60 के ऊपर क्रॉस कर जाए, राइट। 60 के ऊपर क्रॉस करनी चाहिए, और ऊपर के लेवल पे एक शानदार रेसिस्टेंस भी ब्रेक होनी चाहिए, तभी आपको कॉल को बाय करना है। तो यहाँ है पूरे दिन कभी भी अभी भी कोई भी आपको ट्रेड बनता नहीं है, राइट। पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट होती है, सिर्फ एक ट्रेड बना था जिसमें कि ठीक ठाक पैसे बन गए थे। ये है आपका ट्यूसडे का चार्ट, यहाँ पे आपका है CPR, राइट। और यहाँ पे आपका है R1, मतलब कि रेसिस्टेंस फर्स्ट है। और ये जो हमारा रेड कैंडल है वो है आपका प्रीवियस डे हाई, राइट। तो आपको क्या करना है कि जब R1 और प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो तभी आपको कॉल को बाय करना है। चूँकि ये गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट आपको बुलिश नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखो RSI की वैल्यू जो है वो 40 के ऊपर है। तो जहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो,
तो आप देखोगे कि इस वाले कैंडल के पास आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है। मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई हुई थी 1 मिनट के कैंडल पे, और आपका जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो एक छोटी सी टारगेट थी ये वाली, यहाँ पे आप जो इसका R1 R2 टारगेट था वो शुरू में ही अचीव हो चुका है, राइट। हालांकि हम यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन वो अचीव हो चुका था। उसके बाद पूरे दिन मार्केट जो होती है वो कंसोलिडेट होती है, राइट। और उसके बाद आपको अगर कंसोलिडेशन हो रही है, नीचे आ रही है, तो आपको फिर नेक्स्ट ट्रेड कब लेना है, जब 5 मिनट की RSI अगर नीचे की तरफ आ रही है 40 के लेवल को ब्रेक करे। और 40 के लेवल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो R1 है, यहाँ पे आसानी से 5 मिनट के अंदर एक यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 के नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे आप पुट को बाय कर सकते थे। आपका टारगेट होता CPR, आपका टारगेट क्या होगा, CPR होगा। और आसानी से CPR तो टच नहीं हुआ, नहीं, जैसे ही आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो प्राइस एक्शन को आप ऑब्जर्व करते और वहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेते। इसके बाद पूरे दिन इसमें कोई खास ट्रेड बना नहीं। ये है आपका वेंसडे का चार्ट, और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी थी वो काफ़ी अच्छी खासी ट्रेंडिंग थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है वो CPR के नीचे ओपन होती है, मतलब जाहिर सी बात है कि मार्केट आपको बेयरिश नज़र आने वाली है। आपको ट्रेड कब लेना है, पुट कब बाय करना है, जब ये प्रीवियस डे लो, तो ये जो रेड कैंडल है, रेड लाइन है, इसे ब्रेकआउट दे दें और S1 को ब्रेकआउट दे दे, तो ये अपना एक परफेक्ट बाइंग हम पुट बाय कर सकते हैं। और ये लाइन जो है वो है आपका S1। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली 5 मिनट कैंडल आती है, क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होता है। दूसरी कैंडल आती है 5 मिनट कैंडल पे, क्लोजिंग आपको इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लोजिंग ओप हो जाती है ऊपर की साइड में, और जैसे ही क्लोजिंग ऊपर की साइड में होती है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे जो पुट बाय कर रहे होंगे शुरू में, जिनके पास पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि वेट फॉर कैंडल टू क्लोज, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोजिंग ऊपर होती है तो ये रिवर्स ट्रेड बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा खासा नीचे से रिजेक्शन बना हुआ है। तो जो बिगनर्स होंगे उसे तो ये अवॉइड करेंगे, लेकिन जो थोड़े से प्रो लेवल के हैं वो यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा, स्टॉप लॉस, और टारगेट होता उनका CPR जो कि अचीव हो गया है, और इसे ही कहते हैं रिवर्सल ट्रेड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिगिनर यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेंगे, बिगिनर को एंट्री के लिए CPR ब्रेकआउट पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करो, राइट। इस कैंडल को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि ऊपर की तरफ कोई वीक नहीं है, मतलब कि बुलिश मारा वो जो कैंडल है, आप यहाँ पे एंट्री को कर सकते थे, और आपका जो टारगेट होता वो R1 होता, जो कि यहाँ पे अचीव हुआ है। मतलब 2 पॉइंट से छूट गए होंगे, बट वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके बाद पूरे दिन जो मार्केट होती है, और यहाँ पे भी देखो RSI, जब मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ तो RSI की वैल्यू कितनी हो रही है, RSI की वैल्यू 60 के ऊपर है। जब भी RSI की वैल्यू 60 के ऊपर होगी 5 मिनट के कैंडल पे, तो आपको कॉल को बाय करना है, और जब 40 के नीचे होगी तो सिंपल पुट को बाय करना है। काफ़ी सिंपल है कि नहीं। और इसके बाद पूरे दिन मार्केट जो होती है एक रेंज बाउंड में फंस जाती है। फिर आप देखो कहाँ पे RSI की वैल्यू 40 के ऊपर जा रही है, 60 के ऊपर जा रही है, यहाँ पे गई, राइट। यहाँ पे मतलब ये वाली कैंडल पे आप यहाँ पे कैंडल को बाय कर सकते थे। फिर आपका टारगेट जो होता वो R1 ही होता। उसके बाद फिर ये नीचे आ गई, और इसके बाद एक प्रीवियस डे हाई पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था। इस वाले कैंडल को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हुआ है, और इसके साथ साथ R2 भी ब्रेक हो गया है। तो आपका सिंपली टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका R3 जो कि यहाँ पे है, और सिंपली आप अपनी प्रॉफिट को राइड कर सकते थे। और इस ट्रेड को कंफर्म कर रहा है RSI, क्योंकि ये 60 के ऊपर ही चला जा रहा है। ये है आपका एक्सपायरी के दिन का ट्रेड, थर्सडे का ट्रेड। और यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेयरिश होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बुलिश रैली कि मतलब बहुत लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी को तो लॉस हुआ। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे काम किया। सबसे पहले क्या हुआ कि पहले शुरू के 5 मिनट में ही आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो और प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाती है, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये R1 और प्रीवियस डे हाई सेम लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पे ये R2 है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले नहीं सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है।
तो आप ट्रेड को अवॉइड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आती है और इसे हम कहते हैं पुल बैक, राइट। और जब भी मार्केट आपको पुल बैक लेती है ना, तो उसके बाद एक बड़ी रैली दिखाती है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न, मुझे बताओ कौन सा बना हुआ है। एक रेड कैंडल, यहाँ पे डोजी, और यहाँ पे बनी हुई है पूरा ग्रीन कैंडल। और ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आप अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे पहले देख सकते हैं। तो ये प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। तो आप सिंपली क्या करते, आपके पैसे ना 4 टाइम्स होते हैं आज, अगर आपने ट्रेड लिया होता है इस पर, तो सिंपली आप इस वाले पे ट्रेड को इनिशिएट करते। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता प्रीवियस डे हाई के नीचे, और आपका जो पहला टारगेट होता ना, पहला टारगेट आपका R3 होता। और ये देखिए, ये यहाँ पे अचीव हो गया। आप चाहते तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, राइट। प्रॉफिट बुक कर सकते थे या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे। और स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुई है। और इसके बाद जो भाई साहब रैली आई है वो रुकने का नाम ही नहीं लिया है, और यहाँ पे अच्छे खासे लोगों के पैसे बने हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है आपके फ्राइडे के दिन का चार्ट, जो पिछले दिन बैंक निफ्टी में रैली हुई थी, बुलिश रैली, उसकी वजह से मार्केट जो होती है वो गैप अप ओपनिंग होती है, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने का मौका नहीं देती, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप अप हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है। अब आपका सेंटिमेंट तो बुलिश है, लेकिन रेड कैंडल पे दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो सकती है। तो क्या आप ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। आप ट्रेड कहाँ पे लोगे? आप इस वाले कैंडल को ऑब्जर्व करो, ये कौन सा पैटर्न है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे आप जब आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई है वो यहाँ पे सपोर्ट के जैसा काम करेगा, जाहिर सी बात है, जो आपको पहले से पता है। तो 1 मिनट के कैंडल पे आप इसमें ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, कॉल को बाय कर सकते थे, और आपका जो टारगेट होता वो होता R2, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया है। यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक करो, काम ख़त्म करो, हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, उसके बावजूद भी इसमें बाइंग नहीं आ रही है। ये ट्रेड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बुल है ना, उनका जो पावर है वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ से बियर इस मार्केट को हैवी हो गए हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली, जब एक रेड कैंडल बनी, चलो कोई बात नहीं, एक रेड कैंडल बनी, जैसे ही R3 ब्रेक होती है, जैसे R2, सॉरी ये जो लाइन है वो R2 है, रेसिस्टेंस सेकेंड है, R2 यहाँ पे ब्रेक होती है, आप इस ट्रेड में इनिशिएट कर सकते थे, पुट को बाय कर सकते थे, और आपका जो पहला टारगेट होता वो आसानी से प्रीवियस डे हाई होता। यहाँ पे आपका टारगेट होता, आप टारगेट को बुक करते हैं। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका CPR है, जो कि CPR को टच भी कर दिया, और जब तक वो इस जोन में है, CPR के जोन में, नो ट्रेड जोन है, आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक और लास्ट में ट्रेड बन सकता था, लेकिन 2:30 और 3 बजे के बाद ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करते। तो ये थी पूरे वीकेंड की वीक की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है और आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट करके बताओ यार, कि इसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं एनालिसिस करने के लिए। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए लोग कोर्स चला रहे हैं, मतलब वो 10,000 15,000 लेकर, जो कि मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये लग रही है, अच्छी लग रही है, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।